वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का कल हमारा पेपर है इंशाअल्लाह ताला। तो केमिस्ट्री के कुछ अहम क्वेश्चंस की वीडियो बनाने लगा हूँ। आप अपनी केमिस्ट्री की बुक पकड़ लीजिएगा ताकि आप निशानियाँ लगा सकिएगा। मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया है कि इसका आपने यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5 और 7 और 8 के लॉन्ग तैयार करने हैं। 3 और 6 से आपको लॉन्ग इंशाल्लाह नहीं आएगा। 7, 8 की अगर हम बात करें बेटा, तो 7, 8 में कुछ इतने अहम क्वेश्चंस नहीं हैं, जो हम करें, और जो क्वेश्चंस मौजूद हैं ना वो बड़े अजीब किस्म के हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो 7, 8 वाला यूनिट है ना इसको इग्नोर कर दें। आप 1, 2 और 4, 5 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है सिर्फ उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें और उन्हीं पे काम करें, क्योंकि टाइम भी बड़ा थोड़ा है। कुछ परेशान में है बच्चे, पेपर होगा या नहीं होगा। दुआ भी करें कि अल्लाह करे कल पेपर हो जाए। हम यूँ करेंगे कि हम 7, 8 को इससे जो लॉन्ग है वो नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, 7 में से आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे डैनियल सेल है, उसके बाद ये नेल्सन सेल वगैरह। दीज आर वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी समझने के अजीबोगरीब किस्म के सवाल हैं जो नहीं इतने आसानी से आपको तैयार होंगे। हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम यूनिट 1, 2, 4 और 5 के लॉन्ग तैयार कर लें, चूँकि वो एज़ कम्पेयर टू यूनिट 7, 8 ईजी भी हैं और हमेशा याद रहने वाले भी हैं। आइएगा आप यूनिट नंबर जो आपका 1 है, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सर्कल कर लीजिएगा। इसकी बेटा जी जो आपकी केमिस्ट्री की ब्रांचेज है ना, ये अक्सर आ जाती है 3 या 4 ब्रांचेस। केमिस्ट्री की कोई सी 4 ब्रांचेस लिखें या 5 लिखें, या किसी भी ब्रांच का नाम आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन अहम आएगा वो है आपका ये बेटा जी, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। अगर आपको डिफरेंस आता है तो आपने इसी तरह टेबल बना के लिखना है जिस तरह ये टेबल बना हुआ है, या हो सकता है आपको सिर्फ कंपाउंड की 4 या 5 प्रॉपर्टीज पूछी जाए, या हो सकता है आपको मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पूछी जाए। लेकिन आपने ये वाला सवाल याद ज़रूर कर लेना है। उसके बाद आ जाए ये वाला सवाल, कीमी फार्मूला कैसे लिखा जाता है और इसकी अहमियत बताइए। अहमियत यहाँ पे है कि अहमियत क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है और ये इसका जो है ये अहमियत है, ये वाला जो आपका फ्लावर बना हुआ, और ये इसके लिखने का तरीकाकार है सारा। उसके बाद आ जाए आप आगे, मॉलिक्यूलर आयन, ये डिफरेंस की शक्ल में आ सकता है, ज़्यादा चांसेस डिफरेंस की शक्ल में। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क आ सकता है। उसके बाद इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल की डिफाइन करें और इसकी टाइप्स लिखें। ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। उसके बाद इस चैप्टर में कोई इतना ख़ास क्वेश्चन नहीं है। एहतियातन आप यूँ कीजिएगा, ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2, ये भी आपने ज़रूर तैयार कर लेना मेरे बेटे। उसके बाद आप आ जाए यूनिट नंबर 2 में, तो इसमें कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इंग्लिश मीडियम भी बताएं, तो बेटा मैं साथ बोल भी तो रहा हूँ ना, कैथोड रेज उर्दू में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है। उसके बाद केनाल रेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, मच इम्पोर्टेंट, इसके रिजल्ट्स एंड इसके फॉल्ट्स। ये रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो कंप्लीट आपने करना है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो, उसके जो रिजल्ट्स हैं और उसके जो फॉल्ट्स हैं। इसके तरह बोहर का एटॉमिक थ्योरी, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये इसके पोस्टुलेट्स हैं, इसके मफरूज़ात हैं। उसके बाद ये टेबल भी अक्सर आपको आता है। अब जिस बच्चे ने ये दोनों टेबल याद कर लेने हैं, ये दोनों सवाल याद कर लेने, वो टेबल लिख सकता है। टेबल में क्या करना है, दोनों मॉडल्स का आपने कंपैरिजन करना है, रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी का और नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी का।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप तैयार कर लीजिए एहतियातन कि ये क्या होता है, क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। आइसोटोप्स को भी एहतियातन तैयार कर लीजिएगा और इसके इस्तेमालात। लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है, कैथोड रेज है, केनॉल रेज हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल और इसका डिफरेंस, ये मच इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में से। उसके बाद आप आ जाएंगे यूनिट नंबर 4 में बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें आपने क्या करना है, केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है और ये किस तरह बनता है। आयनिक बॉन्ड मच इम्पोर्टेंट, इसकी डेफिनेशन आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी आपसे एग्जांपल पूछी जाएगी, एग्जांपल जो बुक के अंदर है वही पूछी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड और इसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा जी, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी तीनों बॉन्ड जो है मच इम्पोर्टेंट है। मेटेलिक बॉन्ड भी, सॉरी, चारों बॉन्ड्स आपने बेहतरीन तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद इस चैप्टर से आपने जो चीज़ तैयार करनी है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। उसके बाद आपने याद करना है मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो आपने तैयार करनी है। एहतियातन इस चैप्टर में से आपने पोलर और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स ये भी तैयार कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आप आ जाए यूनिट नंबर 5 में। तो 5 का यूनिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की तबी हालतें। इसमें बेटा जो आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन मच इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ, ये आपने कंप्लीट कर लेना है। बाज़ दफ़ा वो सिर्फ आपसे बॉयल्स लॉ कंफर्म करता है कि व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ, आपने ये सारा लिख देना है। और बाज़ दफ़ा वो कहता है कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो भी लिखें, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाए आप चार्ल्स का कानून, ये भी उसी तरह ही है। बाज़ दफ़ा सिर्फ चार्ल्स का कानून पूछा जाता है और बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी तजर्बाती तस्दीक भी करें। एहतियात याद रखिएगा। साथ छोटा सा टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ये भी आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाए आप एवेपोरेशन और इसके फैक्टर्स, वेपर प्रेशर और इसके फैक्टर्स, डिफ्यूजन और इसके फैक्टर्स भी आई थिंक मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए आप टाइप्स ऑफ सॉलिड एमॉर्फस ठोस एंड क्रिस्टलाइन ठोस। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। ये आपके जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। उसके बाद आपने आ जाना है इसके एक्टिविटीज़ के अंदर, ये वाली जो आपको दी गई हैं छोटे छोटे सवालात हैं। व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज डायनामिक एक्विलिब्रियम, व्हाई आर लिक्विड मोबाइल। उसके अलावा आपके चैप्टर के अंदर जो दिलचस्प मालूमात दी गई हैं, जैसे ये है, याद रखिएगा, ये वाला देखिए कि आप जानते हैं। इसी तरह ये देखिएगा चार्ल्स के मतलब दिया होगा टॉपिक, ये देखिए कि आप जानते हैं। ये चीज़ें भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है शॉर्ट के लिए, ताकि आपका जो शॉर्ट है वो बेहतरीन अंदाज से हो सके। तो दुआ करें कि केमिस्ट्री का जो पेपर है ना वो कल तमाम स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपनी खास रहमतें करे। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कल तमाम स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का पेपर बेहतरीन अंदाज में हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।